Hello my lovely YouTube family, how are you all? Your one more doubt will be cleared in this video. That is, can we stay in holidays in campus? So my answer is yes. बट ये जो आंसर है वो वैरी कर सकता है बीटेक स्टूडेंट्स के लिए और मास्टर स्टूडेंट्स के लिए। चलिए जानते हैं कैसे। देखो, आपको विंटर हॉलीडेज मिलेगी और समर हॉलीडेज मिलेंगे, ठीक है। विंटर हॉलीडेज में तो रह सकते हो सारे बीटेक स्टूडेंट्स भी मास्टर स्टूडेंट्स भी, क्योंकि वो बहुत कम होती है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। विंटर हॉलीडेज में आप रह सकते हो कैंपस में, लेकिन समर हॉलीडेज 70 to 75 डेज का होता है। तो यहाँ पे अगर रहना है, वैसे तो समर में स्टूडेंट्स के पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि वो इंटर्नशिप के लिए चले जाए। सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर उनको कैंपस में रहना है तो वो यही इंटर्नशिप करे या फिर किसी प्रोफेसर के अंडर कुछ प्रोजेक्ट करे, ओके। और थर्ड ऑप्शन ये है कि अपने अपने घर चले जाए, ठीक है। अब अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो बाहर भी इंटर्नशिप नहीं कर रहा है, वो घर भी नहीं जाना चाहता है और वो यहाँ पे इंटर्नशिप भी नहीं करना चाहता है, जैसे किसी चीज़ का गोल होता है कि चलो हम हॉलीडेज है तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यही क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरी है, वैसे फैसिलिटीज़ है, ठीक है, तो लेस डिस्टर्बेंस है एज़ कम्पेयर टू होम, तो यहाँ पे प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है। ऐसा सोच के, ऐसा माइंडसेट रख के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन ये बात बीटेक के लिए भी वैलिड नहीं है। बीटेक पीपल कांट स्टे इन campus in summer holidays. Either they have to do internship here or any project here, or they have to go home. Okay. तो बीटेक पीपल के लिए ये बात बहुत अलग है कि वो समर हॉलीडेज में यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मास्टर स्टूडेंट की। तो एमटेक पीपल के लिए जैसे समर हॉलीडेज का ऐसा कोई सीन ही नहीं होता है, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट होता है, तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए यहाँ पे रह सकते हैं, तो उनका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बात करते हैं बाकी एमएससी स्टूडेंट्स को। अब एमएससी स्टूडेंट अगर यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा है इस कैंपस में, तो वो ऑब्वियस है कि वो रहेगा ही, ऑफिशियली उनको तो परमिशन होगी ही। और कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, मास्टर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे रह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बहुत लोगों ने ये डाउट मतलब मुझे कमेंट में पूछा है कि समर हॉलीडेज चल रही है फिर भी आप यहाँ पे क्यों है। तो यही रीज़न है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं, और मुझे बहुत सारे वीडियोस भी बनाने थे अपने कैंपस के रिलेटेड, एनआईटी वारंगल के रिलेटेड बोल सकते हो, कैंपस हॉस्टल टूर एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पे वैसी फैसिलिटीज़ भी है, जैसे कि मुझे वाईफाई मिल रहा है यहाँ पे, और पीस है, और मेरी एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे मैं बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ, अपलोड कर सकती हूँ, ठीक है। तो पूरा जो फोकस होता है ना मेरा यहाँ पे रहने के बाद खुद पर होता है, लेकिन अगर मैं घर पे चली जाऊँ तो मैं सिर्फ बढ़ जाती हूँ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेनी चाहिए, दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट, बट नाउ इट इज़ द एज टू वर्क ऑन अवर सेल्फ, सो आई डिसाइडेड टू स्टे हियर जस्ट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, CSR नेट एग्जाम प्रिपरेशन, नथिंग एल्स, ओके। ऐसे तो मास्टर स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे रहने की, लेकिन मैं 99.9% बोलती हूँ कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है रहने का। पहली बात तो ये है कि अगर आपको रहना है तो मे बी वो कुछ चार्जेस लेंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ लेंगे, 80 रुपीज़ पर डे, 100 रुपीज़ पर डे, जो भी है, ये तो उन्होंने हमारे टाइम बोला था। या फिर आप फ्री में भी रह सकते हो, जैसे कि हम रह रहे हैं बाकी एमएससी और एमटेक पीपल, ओके। लेकिन इनका कुछ भरोसा नहीं है, इनके अगर रूल्स रेगुलेशन चेंज हो गए तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी से कुछ मत डिसाइड करना, जैसे आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद डिसाइड करना, वेदर वगैरह देख के डिसाइड करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी होती है और बहुत सारे लोग नॉर्थ के लोगों को प्रॉब्लम होती है यहाँ की गर्मी की, तो उस हिसाब से आप देखिए। तो देखो, बात क्या है ना कि इनके रूल्स एंड रेगुलेशन कभी भी चेंज हो सकते हैं, एक हफ्ते में इनके नोटिस चेंज होते हैं, तो मैं खुद भरोसे के साथ अगले ईयर का बता नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि इसी साल ऐसा हुआ था कि जब हमारे एग्ज़ाम ख़त्म होने वाली थी
इससे पहले एक नोटिस निकला था कि जो स्टूडेंट्स कैंपस में रहेंगे समर हॉलीडेज में उनको 80 रुपीज़ पर डे ऐसा चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। उसके कुछ दिनों बाद 100 रुपीज़ पर डे ऐसा बोला, ठीक है। लेकिन लिए कुछ नहीं, बस हमारा हॉस्टल चेंज कर दिया, 12th ब्लॉक खाली कराया और हमें LH में भेज दिया, ठीक है। और बॉयज़ का तो ऐसा कुछ सीन ही नहीं था, नहीं, नोटिस तो उनके लिए भी आया था लेकिन उनका हॉस्टल चेंज नहीं हुआ, ऐसे बोल रही हूँ मैं, ठीक है। हॉस्टल बस हमारा चेंज हो गया है, 12th ब्लॉक खाली कराया गया, ठीक है। तो इनके नोटिस एक हफ्ते में इनके कन्वीनियंस के हिसाब से ये करते हैं। तो अगले साल क्या होगा या फिर उसके अगले साल क्या होगा वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ प्रेडिक्ट ज़रूर कर सकते हैं। मैं ये बोलूँगी कि बीटेक स्टूडेंट को यहाँ पे समर हॉलीडेज़ में रहने की परमिशन नहीं है। अगर रहना है तो यहाँ पे इंटर्नशिप या फिर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, और अगर नहीं तो सीधा घर चले जाना पड़ेगा। मास्टर स्टूडेंट्स का ऐसा है कि वो यहाँ पे रह सकते हैं। वैसे तो ऑफिशियली परमिशन है मास्टर स्टूडेंट्स को यहाँ पे रहने की, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट, वैसे तो उनके कोर्स करिकुलम में ही प्रोजेक्ट वगैरह रहता है, तो वो यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन रूल्स रेगुलेशन कब चेंज होगी वो मैं भी नहीं बता सकती, ठीक है। तो बस मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू टेलीग्राम group and Telegram channel. Link is given in the description. Go and join it. Thank you.